आज हम इस वीडियो में हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी गद्य, गद्यांश या अपठित बोध। आप जान रहे हैं प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न ज्ञानवर्धक है। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प हैं, उनमें एक विकल्प सही है। प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्नों का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, संपूर्ण हल मिलेगा। पहले आपको अच्छी तरह वीडियो को देखना है। आपके इष्ट मित्र सगे संबंधी पूरे भारत में जहाँ कहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। 6 से 12 तक के बच्चों के लिए प्लेलिस्ट में कई सेट पेपर आपको मिल जाएंगे, संपूर्ण हल मिलेंगे। यदि आप एक एक क्वेश्चन पेपर हल करते हो तो आप टॉप करोगे, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा निश्चित रूप से। बाकी 2-1 दिन के बाद सभी बच्चों के लिए आपको पेपर डाल दिया जाएगा। 6 से 12 तक के बच्चों के लिए अर्धवार्षिक पेपर, जो पेपर डाला जाएगा वही पेपर आपके एग्ज़ाम में आएंगे, निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आएंगे। आप टॉप करेंगे क्योंकि आप श्री गणेश अकेडमी चैनल के छात्र हैं। प्रतिदिन 10-10 वीडियो आप देखते हैं, इसलिए तब तक प्लेलिस्ट में पड़े हुए पेपर को हल करिए, समझिए वही सब पेपर आएंगे। 2-4 दिन में आपको पेपर मिलने लगेगा। बिल्कुल छमाही में जो डाला जाएगा वही आएगा। टॉप करेंगे। पहले प्रश्न को खूब अच्छी तरह गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उत्तर देते हैं। घर में घर के आदमी का सम्मान प्रायः कम ही होता है। घर में घर के आदमी का सम्मान प्रायः कम ही होता है। तभी तो कहा गया है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। जो घर में घुसा रहता है वह कुछ नहीं कर सकता। जो घर से बाहर निकलता है वही दुनिया को समझता और नापता है। घर के आदमी को घर से बाहर करना खतरनाक भी होता है। घर के आदमी को घर से बाहर करना खतरनाक भी होता है। वह घर के गुप्त रहस्य बाहर कर दे सकता है। घर का भेदी लंका ढाए का उदाहरण हमारे सामने है। जाहि निकार्यो गेहते कस न भेद कहि दे। जाहि निकार्यो गेहते कस न भेद कहि दे। यदि विभीषण ने रहस्य न बताया होता तो रावण का विनाश कठिन हो जाता। इसलिए घर बनाना और घर की निभाना भले आदमियों का आचरण माना जाता है। जो लोग घर की चुकाने के दांव में रहते हैं वह विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। हर माता पिता संतान से यही अपेक्षा करते हैं कि वह अपने आचरणों से घर की लाज बनाए रखेंगे, घर की प्रतिष्ठा बनाएंगे, घर परिवार का नाम ऊंचा करेंगे। जिस घर का झंडा ऊंचा होता है उसका प्रभाव और सम्मान भी व्यापक होता है। घर के आदमी को घर से बाहर करना खतरनाक भी होता है क्योंकि यह दुनिया को नाप न पाएगा। वह घर चुकाने के दांव में रहता है। वह घर के रहस्य बाहर कर सकता है। वह घर की लाज न रख पाएगा। तो तीसरा विकल्प है वह घर के रहस्य बाहर कर सकता है। तीसरा ये पूछा गया था UPSI बैच 3 19 दिसंबर 2017। घर के आदमी को घर से बाहर करना खतरनाक भी होता है क्योंकि वह घर के गुप्त रहस्य बाहर कर सकता है। कहा भी गया है घर का भेदी लंका ढाए। देखिए एक्सप्लेनेशन सभी प्रश्न कब पूछे गए थे सब आपको मिल रहा है। लेकिन इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन देख रहे हैं ना। अब इसके बाद 64 क्वेश्चन के लिए फिर गद्य को पढ़िए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको उत्तर देना है, एक भी मिस नहीं करना है। देख रहे हैं ना। अब क्या बचपन में क्या है भाई, देखिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ,
पूर्ण विराम ज्ञान विज्ञान और तर्क शक्ति से संपन्न युवक श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद कर्मठ साहसी जुझारू एवं ओजस्वी युग पुरुष धर्म के पुनर्जागरण का बीड़ा उठाकर जब विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में शिकागो में भाषण दिया तो समस्त जनता मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने दावा किया कि वेदांत दर्शन ही सर्वोच्च दर्शन है। 19वीं सदी के अंत तक जो लड़ाई धर्म के क्षेत्र में लड़ी जा रही थी, कालांतर में उसने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया। 1908 से गुप्त क्रांति के जो संगठन बने, उनकी मुख्य प्रेरणा भी विवेकानंद की शिक्षाएं थी। विवेकानंद ने भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 64 बीड़ा उठाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? संभाल लेना, पूरा करना, संकल्प करना, सोच लेना। यूपीएससी बैच सेकंड 19 दिसंबर 2017। विकल्प सी सही है। बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ है संकल्प करना। 65 किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? सुधार की, स्वदेश की, धर्म की, पुनर्जागरण की। यूपीएससी बैच सेकंड 19 दिसंबर 2017। आंसर सी, धर्म की लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया। देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है पूरा। ये अब इसी को पढ़ करके उत्तर देना है आपको। देख रहे हैं ना, अभी तक मैं पढ़ रहे थे। अब बीड़ा उठाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? संभाल लेना, पूरा करना, संकल्प करना, सोच लेना। तो बीड़ा उठाना, संकल्प करना। बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ है संकल्प करना। ये पूछा गया था यूपीएससी बैच सेकंड 19 दिसंबर 2017। किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? सुधार की, स्वदेश की, धर्म की, पुनर्जागरण की। तो धर्म की लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। मंत्रमुग्ध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हो सकता है? प्रेरित, अचंभित, मोहित, तृप्त। मोहित का हो सकता है। यूपीएससी बैच सेकंड 19 दिसंबर 2017। मंत्रमुग्ध व मोहित परस्पर समानार्थी शब्द हैं, अतः मंत्रमुग्ध के स्थान पर मोहित शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। नीचे दिए गए 4 पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें ही पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार की डूबी तितलियों के पर कतर, और है बेध देता श्याम तन, फूल लेकर तितलियों को गोंद में भौरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों का निराले ढंग से, है सदा देता कली को जो खिला, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देख रहे हैं ना। अब पूछ रहा है कि इस काव्यांश में किसके महत्व दिया गया है? चरित्र का, स्वभाव का, चरित्र व स्वभाव का, कुल गोत्र का। यूपीएससी बैच फर्स्ट 19 देख रहे हैं। तो ये दिया गया प्रस्तुत काव्यांश में चरित्र और स्वभाव के महत्व का वर्णन किया गया है। चरित्र और स्वभाव का। निम्न में कौन सा बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है? निम्न में कौन सा बड़प्पन में शब्द है प्रत्यय? बड़प्पन में अपन, पन, प्यन, बड़। तो बड़प्पन शब्द में पन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, जिसमें बड़ा मूल शब्द है। देख रहे ना। अगला है, इसका विकल्प भी है। यूपीएससी बैच फर्स्ट 19 दिसंबर 2017 को पूछा गया था। निम्न में कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है? प्रसून, कमल, मधुप, जलज। प्रसून जो है फूल का पर्यायवाची है। ए विकल्प। फूल शब्द पर्यायवाची प्रसून है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं पुष्प, सुमन, कुसुम, मंजरी, पुहुप आदि। कमल, जलज परस्पर पर्यायवाची हैं तथा मधुप भ्रमर का पर्यायवाची है। भ्रमर के अन्य पर्यायवाची हैं भौरा, मिलिंद, भृंग, सारंग, मधुकर, अली आदि। देख रहे ना। अब अगला गद्यांश को पढ़ना अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे।
अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो, खूब अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खूब 10-10 वीडियो देखिए ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। टॉप करना है, जल्द से जल्द आपको पेपर छमाही मिलने लगेगा। बिल्कुल, आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी की, चाहे आप टेट की, चाहे सुपर टेट की, या आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को पूरा देखिए। जय हिंद, जय भारत।